स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। जैसा कि हम बात करने वाले हैं, अभी हमारी पीएचपी की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। पीएचपी की सीरीज में हम देखेंगे कि पीएचपी पे हम वर्क कैसे करते हैं, साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम पीएचपी का यूज कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एकदम जीरो से लेके एकदम प्रो लेवल तक लेके जाने वाला हूँ, जिसमें कि हम ये बात करेंगे कि पीएचपी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उस पर वर्क कैसे किया जाता है। साथ ही साथ हम पीएचपी के अंदर एक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि प्रोजेक्ट्स को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं, जिसमें कि आपका CRUD ऑपरेशंस, एपीआई इंटीग्रेशंस, पेमेंट गेटवेज, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी की सीरीज। चलिए, ये देखिए, अगर हमारे पास कोई भी, जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है जो कि आपका लिखा हुआ है index.html का। किसकी फाइल बनी हुई है? आपकी HTML की एक फाइल बनी हुई है, जिस फाइल को अगर मैं रन करता हूँ सपोज, तो इसको मैं रन करूंगा तो ये इजीली रन होगा। क्यों? स्पेसिफिक फोल्डर पे। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे आके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के साथ ही साथ हम यहाँ पे लिखेंगे इसको FIFO.html या demo.html, जो हमारा एक्सटेंशन है वो हमने .html के नाम से सेव किया हुआ है। यस कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी HTML की फाइल्स का जैसे स्ट्रक्चर लिखता हूँ, जैसे HTML, यहाँ पे टाइटल डेमो के बाद अब यहाँ पे हमने लिखा H1 के अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको हम लोग ओपन इन ब्राउजर करते हैं, रन करते हैं। तो रन करने के बाद ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि आपका डेटा आ रहा है। लेकिन यही अभी हमने किसके अंदर किया हुआ है? ये हमने अभी HTML के अंदर किया हुआ है। इसको हमें क्या करना है कि PHP के अंदर लिखना है। तो PHP की फाइल अगर मैं बनाता हूं तो PHP की फाइल मेरी ऐसे रन नहीं होती। PHP क्या है? एक हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, और उसका जो ओल्ड नेम था वो पर्सनल होम पेज नेम था। क्या नेम था? पर्सनल होम पेज के लिए यूज किया गया था, जिसको एक अभी की डेट में हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोला जा रहा है। अब उसके अंदर कोई भी हमारा जो प्रोग्राम होता है या कोई भी अगर फाइल्स आपको रन करनी है PHP के अंदर, तो हमें कम से कम उसके लिए क्या करना होगा? एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारा लोकल सर्वर होगा। एक लोकल सर्वर हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब लोकल सर्वर चाहिए, तो लोकल सर्वर के बाद अब हमें क्या चाहिए होगा? तो लोकल सर्वर जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एक होता है XAMPP और एक होता है BAMPP। तो अगर हम बात करते हैं कि XAMPP क्या होता है और BAMPP क्या होता है, तो XAMPP हमारे पास क्या होता है कि एक लोकल सर्वर प्रोवाइड करेगा, BAMPP भी हमें एक लोकल सर्वर प्रोवाइड करेगा। अगर अभी जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो XAMPP का यूज किया जाता है। अगर हम चलते हैं, सबसे पहले एक बार XAMPP को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन आएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे XAMPP, ठीक है। ये लिखिए, आप जैसे ही XAMPP लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा XAMPP डाउनलोड, XAMPP, और फिर उसके बाद डाउनलोड। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया, तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है XAMPP इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाचे फ्रेंड्स। तो अपाचे एक सर्वर होता है जो कि हमें XAMPP प्रोवाइड करेगा। XAMPP एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अपाचे सर्वर दे रहा है। अब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप किस किस के लिए ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है XAMPP फॉर विंडोज। अब विंडोज में भी हमारे क्या होते हैं कि अपने वर्जन्स होते हैं। तो वर्जन्स आप एक बार देख लेंगे कि आपके कौन से वर्जन्स यूज हो रहे हैं, कौन से वर्जन्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे PHP का जो वर्जन अभी आप यूज कर रहे होंगे, वो PHP के वर्जन्स पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें जो भी विंडोज इंस्टॉल करना है, या जैसे कि जो भी आपसे रिलेटेड होगा, जैसे 8.1, 8.2, तो अब हम जो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है हम या तो उन्हें यूज कर सकते हैं। जो मेरे विंडो को सपोर्ट करेगा मैं उन विंडो का यूज करूंगा। अब देखिए XAMPP फॉर लिनक्स, वो लिनक्स के लिए अलग होते हैं, iOS के लिए अलग है। तो डिपेंड्स ऑन योर PC कि आप कौन सा इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारी डेट में हम यूज कर लेते हैं 8.0.30, ठीक है।
तो मैं इस चीज को डाउनलोड कर लेता हूँ अभी। देखिए अब ये डाउनलोड मैंने किया तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखते रहिए, अभी सेकंड्स चल रहे हैं, जैसे ही सेकंड्स कंप्लीट होंगे हमारा जैम्प हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जैम्प डाउनलोड हो रहा है। तो जैम्प डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तब तक हम वेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हो, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, वर्डप्रेस, फोटोशॉप, इन सब पे हमने वीडियोस बना रखी हैं। तो हम लोगों ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस को देखिए और वेब डिजाइनिंग अपना कंप्लीट कीजिए। और साथ ही साथ आप और चाहते हैं कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। देखिए हमारा जैम्प इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसा कि आप जैम्प को इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे जैम्प को। जैसे ही आपका जैम्प ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करेंगे। यस कर देना है पहले। क्योंकि जैम्प इंस्टॉल होने में थोड़ा वेट लगेगा। ठीक है, और थोड़ा आप हो सकता है कि थोड़ा ये देखिए ये वार्निंग इंफॉर्मेशन आएगा, तो आपको इसे ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपका जैम्प का सेटअप स्टार्ट हो रहा है, आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है उसको रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इधर छेड़ते तो दिक्कत का विषय हो जाएगा। तो इधर अभी आपको कुछ क्लिक नहीं करना, तो आप सीधे जैम्प स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए बाय डिफॉल्ट सी में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब सी में स्टोर हो रहा है, डेट मीन्स बाय डिफॉल्ट तो सी में। अगर कल के दिन आपका कोई भी डेटा, कोई भी मतलब जैसे सपोज विंडोज में दिक्कत आती है या कुछ भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका ओवरऑल सारा डेटा चला जाएगा अगर आप सी के अंदर इसे रख रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इसको डी के अंदर रखें। ठीक है, जो आपकी फाइल्स जहाँ पे स्टोर होती है, जो कि आप सपोज कोई भी डेटा है उड़ जाता है तो दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, आप ऐसी जगह स्टोर करके इसे रखें। यहाँ पे नेक्स्ट किए, इंग्लिश में ही रखना है, फिर नेक्स्ट किए। अब नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा इंस्टॉल होगा। ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, फिर इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या होता है कि हमें एक यहाँ पे फाइल्स का एक स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे कि सपोज ये अभी हमने किसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, सी के अंदर। तो अब ये हमने कहाँ इंस्टॉल किया है, ये हमने जैम्प लिया। अब जो जैम्प हमने लिया हुआ है, तो जैम्प हमने कहाँ इंस्टॉल किया हुआ, सॉरी डबल पी है, जैम्प हमने लिया हुआ है। जैम्प हमने कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, जैम्प हमने सी डायरेक्टरी के अंदर यूज किया हुआ है। ठीक है, सी डायरेक्टरी। अब सी डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक htdocs फाइल बन जाएगी। जैसे कि सपोज सबसे पहले हम सी के अंदर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें सी के अंदर जाना है। सी के बाद हमें जैम्प में जाना है। ठीक है, जैम्प के बाद अब हमें क्या होगा कि एक होगा htdocs। ठीक है, अब क्या होता है कि ये htdocs में हमारी जितनी भी फाइल्स होंगी हम यहाँ पे अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्रिएट फाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम जितनी भी फाइल्स होंगी उन फाइल्स को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसी फाइल्स को हम क्रिएट करेंगे फिर उसको हम रन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ जैम्प। को हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप जैम्प में जाएंगे तो जैम्प में आपको 2-3 चीजें मिलेंगी। स्टॉप मिलेगा, है ना, सर्वर कंट्रोलर मिलेगा, सर्वर कंट्रोलर मिलेगा। ठीक है, यह आपके ऊपर है, आपको स्टार्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते देखिए अभी तक इतना पैकेजेस हमारे फाइल इंस्टॉल हुई है, अभी होने दीजिए इसे। तो अब देखिए यहाँ पे आप जो जैम्प में जाएंगे, पहले सी के अंदर गए, जो आप डायरेक्टरी चूज किए होंगे उसके अंदर जाना है जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है जैम्प। फिर उसके बाद आपको स्टॉप पे जाना है या स्टार्ट पे जाना है। ठीक है, कि आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट करेंगे,
या फिर आप सीधे सीधे एक ओपन कर लेंगे सर्वर कंट्रोलर। तो सर्वर कंट्रोलर में आप उस सर्वर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें आपको मरकरी मिलेगी, टॉमकैट मिलेगा, एसक्यूएल मिलेगा, अपाचे मिलेगा। तो ये सर्वर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब सर्वर्स में जैसे ही कंट्रोलर पे हम जाते हैं, कंट्रोलर पे अब हमारे पास क्या होता है कि स्टार्ट होता है, एंड होता है। तो वो अब आपके ऊपर है कि आपने सर्वर को स्टार्ट किया। लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सर्वर को ओपन करें और आपका काम हो जाए तो सर्वर को आप लोग क्लोज कर दें, क्योंकि वो बाद में आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा। अब देखिए अभी तक हमारा कितना इंस्टॉल हुआ है, अभी तक बहुत सारी चीजें रह गई हैं। तो हम जाके देखते हैं कि इंस्टॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, दिस पीसी में आए। दिस पीसी में हमारे पास वो कहाँ इंस्टॉल हो रहा था, सी के अंदर। अब देखिए सी के अंदर जैम्प आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको जैम्प दिख रहा है, ठीक है। जैम्प पे क्लिक किए तो जैम्प में आपको देखिए सारी चीजें दिख रही हैं, जैम्प स्टार्ट, जैम्प स्टॉप, जैम्प कंट्रोल। अब हमें किस चीज को देखना होगा, जैम्प कंट्रोल को। तो जैसे ही अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैम्प कंट्रोल को हमें क्लिक करना होगा, एक हमारे पास पॉपअप खुल जाएगा, ठीक है। अब हमें देखिए इसमें जो हमारी जितनी भी फाइल्स होंगी वो किसके अंदर होगी, htdocs के अंदर। चाहे आपकी कोई भी फाइल हो, वो रन इसमें करेगी और सिर्फ htdocs के अंदर, ठीक है। आप वर्डप्रेस की फाइल्स भी इस पर रन कर सकते हैं, आप PHP की जितनी भी फाइल्स होंगे सब इस पर रन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप htdocs के अंदर गए, तो htdocs में आपने सबसे पहले यहाँ पे देखिए विंडोज सी है, सी के अंदर हम XAMPP में गए, XAMPP के अंदर htdocs में गए। htdocs में जाने के बाद हमने एक न्यू फोल्डर बनाया, जिस फोल्डर का नाम हमने रखा सपोज PHP डेमो, ठीक है। अब इसको हमने ये लिया। अब PHP डेमो को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास PHP डेमो हुआ, ये वाला जो हमारा है डेमो, इसको हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव फ्रॉम फाइल, है ना। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू करेंगे। अब सब काम इधर ही से करेंगे। न्यू करने के बाद Ctrl+S करते हैं। अब जो हमारी फाइल्स स्टोर हो रही हैं, जो एक्सटेंशन है अब हम लोगों का, वो एक्सटेंशन क्या रहेगा, जैसे demo.php। अब हमने पहले क्या रखते थे हम लोग, .html, .css, .js, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या रखना है, demo.php। अब देखिए PHP के अंदर क्या होता है कि हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं, ये जैसे कि सपोज हम इसके अंदर अपनी HTML की फाइल लिख सकते हैं, CSS की लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी कंटेंट होगा हमारा आ जाएगा। बूटस्ट्रैप की लिख सकते हैं, ठीक है। JS की लिख सकते हैं, jQuery की लिख सकते हैं, jQuery की आ जाएगी। आप इसमें वर्डप्रेस को भी आप इसमें यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लोकल सर्वर हर चीज के लिए आपके पास अवेलेबल है। फिर इसके बाद हमारे पास इसके अंदर फोटोशॉप का तो नहीं, क्योंकि आप सिर्फ इमेजेस का यूज कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं तो इसमें PHP का यूज कर सकते हैं, Laravel का यूज कर सकते हैं, MySQL का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम MySQL का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारी चीजें हटाते हैं, इसका मतलब हम इसके अंदर सब चीजों का यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यह भी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी बहुत सारी चीजें रह गई हैं, वो इंस्टॉल अच्छे से हो जाता है तो हम कोई भी फाइल्स को यहाँ पे लिखते हैं। सपोज अभी हम लिख देते हैं HTML की कोई एक फाइल लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, PHP या डेमो PHP। जैसे डेमो PHP लिखा, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया सपोज H1 PHP हेलो PHP कर देते हैं, हेलो PHP सेव करते हैं। अगर मैं इसको जाके जैसे कि सपोज यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद डेमो PHP में गया, जो फाइल्स थी हमारी, अगर मैं इसको रन करूंगा,
जैसे कि सपोज हम रन कर रहे हैं ब्राउजर पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्राउजर, सॉरी गलत क्लिक हो गया हमसे। अब ओपन विद हमने यहाँ पे ये लिया, चूज अनदर ऐप, चूज पीसी। अब देखिए कोई भी फाइल को अगर मैं रन करना चाहूंगा तो मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। पाथ कॉपी करने के बाद मैं इधर आता हूँ। अब इधर आने के बाद सपोज हमने कोई भी एक यूजर ले लिया ब्राउजर, अब यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया और हमने इसको रन किया। अब देखिए ये demo.php फाइल थी हमारी, इसको हम रन करेंगे तो देखिए हमारा सिर्फ सिंटैक्स आ रहा है, रन नहीं हो रही फाइल, हमें कोई भी चीज दिख नहीं रही। तो मैं PHP की फाइल को एकदम से रन नहीं कर सकता, जबकि मेरा सर्वर ओपन हो तभी रन होगी। सर्वर ओपन नहीं होगा हमारी रन नहीं होगी। तो इसको अभी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा जैम्प अभी कितना रह गया, थोड़ा बहुत रह गया, ठीक है। वेट करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आपके पास ऐसा पॉपअप आया, विंडोज सिक्योरिटी, डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस इन दिस ऐप। तो हमें क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। जब तक कि हम अगर यहाँ पे वो नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, शो मोड पे आप देखिए पब्लिक है प्राइवेट है, तो हमें पब्लिकली चाहिए ना, तो हम सब देख पाए आराम से, तो हमने अलाउ कर दिया, ठीक है। ऐसा इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। बस इंस्टॉल होने वाला है। देखिए जैम्प इंस्टॉल हो गया, फिनिश कर देंगे हम इसे। फिनिश करते हमारे पास एक यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है वहाँ पे हमारा पॉपअप खुलेगा, तो उसको हमें ध्यान नहीं देना है। अब हमें यहाँ पे आना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपाचे को स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए ये अपाचे क्या हो गया, हमारा स्टार्ट हो चुका है। जब भी अब हमें स्टॉप करना होगा तो जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग स्टॉप हो जाएगा। तो अपाचे है, MySQL है, फाइलज़िला है, मरकरी है, टॉमकैट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ 1 बाय 1 होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमारा अपाचे स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसकी फाइल को रन करने के लिए, जब जब मैं इसकी फाइल रन करूंगा तो इसकी फाइल को रन करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट। अगर आपने इसको नेट से देख के ऐसे कर दिया लोकल होस्ट तो ये नहीं चलेगा। लोकल होस्ट जब भी होगा तो वहां पे आपका अर्थ का सिंबल देखिए विदाउट कलरिंग आएगा। अगर कलरिंग आ रहा है दैट मीन्स वो सही नहीं है, वो आप नेट पे सर्च कर रहे हैं। तो ये चीज स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है और प्रॉब्लम फेस भी करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, आपको सिर्फ लिखना है। लिखते लिखते एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे जैसे आप लोकल होस्ट कर रहे हैं तो ये देखिए डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ये क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि PHP की वजह से, ठीक है। अगर PHP नहीं होती तो ये ओपन नहीं होता, जो आपको जैम्प ने प्रोवाइड किया अपाचे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपनी फाइल का नाम क्या लिखना था, जो हमने फाइल बनाई थी, हमने अपनी फाइल कहाँ बनाई थी, सी के अंदर जो जैम्प था, जैम्प फोल्डर के अंदर htdocs था। htdocs मीन्स हुआ लोकल होस्ट, जहां पे हमारी सारी फाइल स्टोर्ड है। अब इधर हमने फाइल कौन सी बनाई थी, PHP डेमो। फाइल फोल्डर का नाम क्या था, PHP डेमो, उसके अंदर हमारी फाइल है demo.php। तो अब हम यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, PHP डेमो। अब देखिए जैसे ही मैं PHP डेमो को एंटर करूंगा तो वहां पे हमारी फाइल आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक फोल्डर था। अब उस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल हमें रन करनी हमने ये नहीं बताया। हमने क्या बता दिया, यहाँ पे ये हमारा एक फोल्डर है। अब फोल्डर के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
PHP और एंटर करेंगे तो रन हो जाएगी फाइल। और इधर अगर सीधे यहाँ पे क्लिक करने पे भी एंटर करेंगे तो भी हमारी फाइल रन होगी। तो यहाँ पे देखिए एंटर किया, मेरी फाइल रन होगी। और दूसरा तरीका यहाँ पे एंटर करूंगा, देखिए तब भी फाइल रन होगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन दोनों में नहीं होना चाहिए कि मतलब हमारी फाइल कैसे रन होगी। ठीक है, अब देखिए हमारी PHP की फाइल्स रन हो चुकी हैं। अब इस पे हमारा को क्या करना है, काम करना स्टार्ट करना है। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। जब भी आप अपना अपाचे बंद करेंगे तो यहाँ पे आप स्टॉप करेंगे, फिर इसे क्लोज करेंगे। ऐसा नहीं आप यहाँ पे सीधे बंद कर दिया तो आपका सर्वर ओपन ही है, दैट मीन्स आपको बाद में दिक्कत आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे एक और काम होता है, यहाँ पे राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार कर सकते हो। क्यों, अगर एक बार आपने इसे बंद कर दिया फिर तो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सी के अंदर, जैम्प के अंदर, जैम्प के अंदर आपको कंट्रोलर पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप आसानी से देख पाएंगे कि आपकी कहाँ पे है कंट्रोलर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कोई भी फाइल्स को जैसे इंस्टॉल कर लिया, आपने इंस्टॉल करने के बाद आपने रन करके देख लिया कि हाँ रन हो रही है। अब सपोज मैं कोई भी चेंजेस कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने चेंजेस किया डेमो, यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं तो देखिए डेमो हमारा रन हो रहा है। ठीक है, तो PHP की फाइल्स हमारी रन हो रही है। वहां पे आप एक्सटेंशन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, .php। तो इस चीजों का ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आने के बाद हमने इसको देखा, तो अब यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ रहा है, PHP को हमने सिंटेक्स, PHP को इंस्टॉल करने का तरीका हमें पता चल गया कि PHP को जो कोई भी फाइल होगी उसको हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, PHP को हम कैसे फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे चलते हैं PHP के सिंटेक्स पे। तो जो PHP का सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो PHP के जो सिंटेक्स होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सिंटेक्स होता है। जैसे PHP का फर्स्ट सिंटेक्स होगा आपका ये, ठीक, एक इसके अंदर सिंटेक्स होता है PHP का, ठीक है, और एक सिंटेक्स होता है हमारे पास PHP का ये वाला। ठीक है, अब दोनों में से अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो कंफ्यूजन वाली बात है, 2 सिंटेक्स है हमारे पास PHP का, हम कौन सा सिंटेक्स यूज करें कौन सा नहीं करें। जब भी आपको HTML के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो आप इस सिंटेक्स का यूज करेंगे, जब भी आपको PHP के प्रोग्राम्स लिखने तो आप इस सिंटेक्स का यूज करेंगे। आप सोच रहे होंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हमारे पास PHP में कोई भी वेरिएबल्स को लेना होता है तो वेरिएबल्स को हम कैसे लेते हैं, विद हेल्प ऑफ डॉलर। ठीक है, अब सपोज मैं इधर आया, मैंने एक PHP का सिंटेक्स ओपन कर दिया, ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि एक ले लिया डॉलर डेमो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कलरिंग नहीं आ रही, क्यों, हमें एक बार बंद करके ओपन करना पड़ेगा। इसको बंद कर देते हैं, एक बार ओपन कर लेते हैं सब लाइन को। अभी भी नहीं आया, ठीक है, डेमो। अब डेमो के बाद अब हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू डुअल कोट्स। अब डुअल कोट्स के बाद हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हमने कोई भी एक प्रोग्राम लिख दिया, सपोज हमने लिख दिया हेलो, PHP, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेमीकोलन दे दी, ये हमने एक स्ट्रिंग बना के रख दी है, वो अभी आप देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जैसे ही हेलो डेमो PHP दिया, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, इको। कॉल कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए इको और प्रिंट का यूज किया जाता है, उसमें भी हम डिफरेंसेस बताएंगे, इको और प्रिंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इको यूज किया, इको के अंदर हमने क्या यूज किया, डेमो। अब देखिए डेमो हमने यूज किया, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, तो डेमो में क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है, लाइन नंबर 14, कुछ हमने गलती कर दी है, देखिए ये वाला है ना, अभी हमने ऐसे ही लगा दिया है क्योंकि हमने यूज नहीं किया, इस वजह से हमारा एरर आ। हेलो PHP हमारा आ चुका है, यहाँ पे देखिए हेलो PHP। क्यों हेलो PHP, तो हमने इसमें लिखा था, कॉल हमने इसमें कराया,
तो देखिए इसके अंदर जब भी हम यूज करेंगे इस सिंटेक्स का तो हमें उसमें इको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब सपोज मैं H1 बना देता हूँ और H1 को क्लोज कर देता हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लोज किया और इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे मेरा PHP का सिंटेक्स आ गया हेलो PHP, ठीक है, जो हमारा एक HTML का सिंटेक्स भी लिया उसके अंदर हमने PHP का रन कर दिया। अब यहीं पर ही हमारे पास क्या है, दूसरा एक H1 है। इस H1 के अंदर हमने ये लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको बंद किया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया डॉलर डेमो। यहाँ पे आके रन किया तो देखिए ये भी हमारा रन कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारा रन कर रहा है, इसमें हमने कहीं इको नहीं किया। तो जब भी हमें HTML के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो हम इन चीजों का यूज करेंगे। जब हमें PHP से ही कम्युनिकेट करना है, दैट मीन्स जैसे PHP मीन्स मतलब जैसे PHP के प्रोग्राम्स और PHP के अंदर जो भी बहुत सारी चीजें हैं तो वो सारी चीजें लिखनी है तो हमें ये यूज करना है। तो इसका कम से कम यूज किया जाता है, इसका यूज तब किया जाता है जब आपको सिर्फ HTML के अंदर डेटा को प्रिंट कराना हो, डेटा को लिखना हो तब, है ना। और इसके अंदर जब आपको सब कुछ करना ओवरऑल सारी चीजें, ठीक है, तो आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को देखते हैं, उन सारी चीजों का यूज क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गए, ये हमारे सिंटेक्स हो गए। कितने टाइप्स ऑफ सिंटेक्स है हमारे पास, 2 टाइप्स ऑफ सिंटेक्स है। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कमेंट्स। अब देखिए कमेंट्स मीन्स क्या होता है कि हमारे पास आपने देखा होगा HTML का भी अपना कमेंट्स होता है, ठीक है, PHP का अपना कमेंट्स होता है, ठीक। अब जैसे ये HTML में बॉडी है, अगर मैं इसे कमेंट करूंगा तो देखिए कैसा कमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर PHP के अंदर कमेंट करूंगा तो देखिए ये PHP के अंदर कमेंट कैसा हो रहा है। CSS का करूंगा CSS का अलग होगा। तो हर किसी चीज का अपना अपना कमेंट्स करने का तरीका होता है। तो हमारे पास जो PHP है, PHP में हमारे कितने टाइप्स ऑफ कमेंट्स है, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स है, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। जब हम सिंगल लाइन की बात करते हैं, जब हम सिंगल लाइन की बात करेंगे तो सिंगल लाइन को हम 2 तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। एक हमारा फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, और एक हम विद हेल्प ऑफ हैश दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीका हुआ ये सिंगल लाइन हुआ। मल्टीपल लाइन मीन्स मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें, जैसे ये है, ठीक है, एक बार इधर लिखा हुआ है, एक बार इधर लिखा हुआ है, एक बार इधर लिखा हुआ है। अब ये मल्टीपल लाइन हो गया। तो मैं सिंगल लाइन दूंगा तो ये सिंगल लाइन तो ऐसे ही काम करेगी। मल्टीपल लाइन मुझे देना होगा तो मैं किस चीज का यूज करूंगा, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार। अब जहां तक मुझे बंद करना है स्टार देन फॉरवर्ड स्लैश, स्टार हुआ देन फॉरवर्ड स्लैश। अब देखिए ये हुआ मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है। इतने टाइप्स ऑफ कमेंट्स हुए। सिंटैक्स समझ में आया, कमेंट समझ में आया। इसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है कि वेरिएबल्स हमारे वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डॉलर मीन्स वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। डॉलर एक्स ये क्या हुआ, एक वेरिएबल हुआ, इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल में हमें स्टोर करना है हेलो। अब देखिए ये काम नहीं कर रहा, क्यों, हमने PHP का सिंटेक्स लिखा नहीं, हम काम करने चले गए। दिक्कत का विषय है ये। तो अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम PHP को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। अब x इक्वल्स टू हेलो, तो ये हमारी एक क्या हुआ वैल्यू, और ये क्या हुआ हमारा एक वेरिएबल। डॉलर एक्स इक्वल्स टू वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है। अगर यही हमारे पास नंबर्स हो, स्ट्रिंग हो, अलग अलग तरीके से हमारी स्टोर होती हैं वैल्यूज भी, ठीक। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है कि हमने एक वेरिएबल को देखा, वेरिएबल हमारे पास क्या हुआ, ये एक वेरिएबल हुआ जो हमारे डेटा को स्टोर कर रहा है। वेरिएबल इज अ स्टोर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो हमारी क्या काम करती है, वो वैल्यूज को स्टोर करती है डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कैसे, सपोज डॉलर एक्स इक्वल्स टू हेलो लिखा, तो ये हेलो को स्टोर किसने किया, डॉलर एक्स ने। अब इसको प्रिंट कराना तो आपने क्या देखा था, प्रिंट कराने के लिए हम किन चीजों का यूज कर सकते हैं, इको और प्रिंट का।
तो इको और प्रिंट का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, सिर्फ इको का। इको में हमने क्या लिख दिया, $x। अब देखिए यहाँ पे आए, रन कर दिए तो ये हेलो आ गया, ठीक। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, डुअल कोट्स में लिखा हो दैट मीन्स वो एक स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में लिखा हो वो भी एक स्ट्रिंग है, और सिर्फ हमारे पास ऐसे नंबर्स लिखे हो जैसे 4 5, तो ये एक नंबर्स हुए। यहाँ पे आके आप ये नंबर भी प्रिंट हो रहा है, ठीक। तो ये हमारे वेरिएबल हुए। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के टाइप्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स के जो स्कोप्स होते हैं, वेरिएबल स्कोप्स हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्कोप है, ठीक है। वेरिएबल स्कोप, तो कितने टाइप्स ऑफ स्कोप हुए, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स है ना। कौन कौन से, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल। अब लोकल क्या होता है, जो इनसाइड द फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ग्लोबल क्या होते हैं, जो इनसाइड द फंक्शंस और आउटसाइड द फंक्शंस दोनों जगह यूज किए जाएंगे। स्टैटिक क्या होगा, स्टैटिक मीन्स अगर मैंने 10 लिखी वैल्यू तो वो 10 से ही स्टार्ट होगी, दैट मीन्स मैंने उसको एक स्टैटिक कर दी है, ठीक है। और भी उसको मतलब मैं चेंज नहीं कर सकता बार बार, वो एक स्टैटिक वैल्यू है। जैसे पाई की वैल्यू एक स्टैटिक है तो स्टैटिक हुआ। इसका हम एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तक के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू टू एवरीवन।